डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको जो फ्लक्स कैलकुलेट करना सिखाया है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो सिखाया है इंटीग्रेशन मेथड से। लेकिन आज हम आपको एक फ्लक्स कैलकुलेट करने का नया मेथड बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। एंड व्हाट इज सॉलिड एंगल, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। क्या बताने जा रहा हूं मैं? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है बेटा, ये मैं आज आपको डिफाइन करूंगा कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही काम आता है। काफी टफ चीजें भी इससे आसान हो जाती हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के मामले में। तो देखिए सॉलिड एंगल है क्या। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है। सॉलिड एंगल इज ए 3 डायमेंशनल एंगुलर रीजन enclosed by a closed lateral surface of a cone। ये आपके पास लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे, अगर आपके पास कोई कोन ऐसे है तो इस कोन को अगर 3D में अगर मैं जाऊं, ये 3D इमेज में अगर मैं जाता हूं तो 3D इमेज में ये जो एंगल है ऐसे इस तरीके से, क्योंकि बेटा इसका हर पॉइंट ऐसे मिलेगा यहाँ पर, तो इसका हर पॉइंट इस तरीके से आपके पास मिलता हुआ चला जाएगा। तो ये जो एंगल बनना इस तरीके से, ये एंगल है आपके पास सॉलिड एंगल। ठीक है बेटा। जबकि आपके पास जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल लाइक कैसे होता है, दो, ये एक्स, ये वाई, और ये लाइन ऐसे है और ये एंगल ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया थीटा। तो इसको बोलते प्लेन एंगल, जबकि सॉलिड एंगल को बोलते ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है एक सर्कल में, वो होती है 2 पाई। जबकि 3D में जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। इसकी यूनिट जो होती है वो की होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। जबकि जो इसकी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। अब मैं आज आपको यही बताऊंगा कि सॉलिड एंगल को हम, ये तो हमने आपको बाय थ्योरी समझा दिया है, लेकिन सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं। सॉलिड एंगल ऑफ ए सरफेस नॉट नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ, या फिर नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए जरा कैसे, अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके सॉलिड एंगल में, तो देखिए बेटा, सपोज आपको मैं ये बताता हूं कि ये आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या ये सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि सॉलिड स्फीयर है। मान लीजिए इसके सरफेस पे मैं एक छोटा सा ऐसे क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। तो इस एलिमेंट को यहां इसके सेंटर से मिलाइए। ठीक है बेटा, ये ऐसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो मैंने सॉलिड एंगल की वजह से इसमें से जो मैंने बॉल में से एक छोटा सा एरिया कट किया है, तो वो यहाँ पर एक एंगल बनाएगा इस पॉइंट पर। तो उसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कैसे होती है। वैसे अगर मान लीजिए ओमेगा निकाल दो, तो सपोज इसका जो एरिया है वो कितना, डेल्टा ए है। जबकि पूरे का एरिया कितना, ए है, लेकिन जो इस क्रॉस सेक्शन को मैंने कट किया है, ये छोटा सा जो ये जो मैंने कट किया है, ये मान लीजिए इसका सरफेस एरिया कितना है, डेल्टा ए है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी है, आर है। कितनी है? आर। तो थोड़ा सा मैं और दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास, और इसमें मैंने एक कॉन्टेक्ट सरफेस लिया और ये आपके पास आया। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी ये कितनी है, आर है। और जो एंगल है ये ओमेगा है। इसका सरफेस एरिया कितना है आपके पास, डेल्टा ए। कितना है? डेल्टा ए। तो आपके पास ओमेगा का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करूं तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा? डेल्टा ए हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि यहां पुट करूंगा तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कट गया, तो एंगल की वैल्यू कितनी है, 4 पाई स्टे रेडियन। ये आपके पास आया क्या,
ओमेगा की वैल्यू। किसकी वैल्यू है बेटा? ओमेगा की वैल्यू है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में एक रिलेशन डेवलप करूंगा जो हमें फ्लक्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो अगर कंप्लीटली 3D की बात करेंगे तो ओमेगा कितना हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि मैंने कंप्लीट एरिया लिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल, रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ cone and solid angle at the vertex of a cone। मतलब वहीं लिख दिया तो कोई बात नहीं, यहीं तक लिख दीजिए। तो एक कोन की बात है, तो बेटा चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अगर बेटा मैं इसके डायग्राम क्या कर रहा हूं, तो सपोज मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, मतलब सॉरी एक कोन है, और कोन का मैंने ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट किया। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या एक्सेस, ये इसकी, ये एंगल कितना है, ये एंगल है हाफ एंगल, जिसको हमने बोल दिया फाई। क्या बोल दिया बेटा, ये एंगल फाई। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से एक ऐसे एलिमेंट कट कर लेता हूं, ये एलिमेंट मैंने कट किया इस तरीके से। 3D में एलिमेंट कट होगा तो आपको पता होना चाहिए ये इसका ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया आपके पास। अगर आप देखें तो इसकी एक थिकनेस बनेगी यहां से यहां तक, ये थिकनेस। ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा डी थीटा, जबकि ये एंगल अभी क्या है फाई है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये रेडियस कितनी है आपके पास, ये डिस्टेंस कुछ भी मान सकते, चलिए आर मान लीजिए। कितनी डिस्टेंस मान लिया आपने, आर। तो अगर आप देखें तो ये जो मैंने रिंग कट करी है, इसका एक सेंटर यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये रेडियस क्या होगा, ये रेडियस आपके पास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये कितना डी थीटा है, ये आपके पास इसकी रेडियस हो गई, और ये होगी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने रिंग कट की है इसमें से, वो मैंने ऐसे कट किया है, ये इस तरीके से। ठीक है, अगर आप देखें तो मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब वो वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से। अगर मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यू आर है, कितनी ये वैल्यू आर, मतलब कैपिटल स्मॉल आर की क्या मतलब कैपिटल आर, तो ये थिकनेस आ जाएगी कितनी। एंगल इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना, डी थीटा, और आर्क कितना है आपके पास, ये वाला आर्क जो छोटा सा आर्क है, ये आर्क है। तो आर्क अपॉन रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास कितना आर है, तो आर्क कितना आ जाएगा, आर्क आपके पास आ जाएगा आर डी थीटा। कितना आ जाएगा, आर्क डी थीटा। और अगर मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड करूंगा तो देखिए ये वाला कंपोनेंट, अगर ये पूरा डी थीटा, तो ये एंगल क्या मान लेते हैं थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे कैसे, ये देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो मैंने बनाया है, ये एंगल कितना है डी थीटा, और ये एंगल कितना है थीटा, और ये वैल्यू कितनी है आर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास आर कॉस थीटा, ये वाला, जबकि ये वाली रेडियस कितनी आएगी आर साइन थीटा। यानी कि यहाँ पर ये रेडियस आ गई किसकी, जो हमने इसमें से एलिमेंट कट किया है। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने एलिमेंट कट किया था, इसकी मुझे थिकनेस भी मिल गई और इसकी मुझे रेडियस भी मिल गई। तो अगर मैं इस रिंग को कट कर दूं तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगी, और ओपन होने पे ये जो वैल्यू बनेगी, ये क्या बनेगी 2 पाई आर साइन थीटा, जबकि ये थिकनेस कितनी बनेगी, ये थिकनेस बनेगी ये वाली, यानी कि आर्क। आर्क कितना होगा यहाँ पर, आर्क होगा आपके पास आर डी थीटा, यानी कि जो थिकनेस है वो है आर डी थीटा। तो अगर आप देखो तो यहाँ एरिया निकल जाएगा। ये एक किस्म से क्या बन गई है, ये एक टाइप की रेक्टेंगुलर शीट बन गई है। तो इसका जो डी आएगा वो कितना आएगा, डी आएगा 2 पाई आर साइन थीटा,
और इंटू आर डी थीटा। इसको सॉल्व करते थोड़ा सा याद आएगा, डी ए इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये आपके पास आया सरफेस एरिया। क्या है बेटा ये, मतलब किसी रेक्टेंगुलर शीट का एरिया आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप जानते क्या होता है। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, देखिए ये एरिया आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा, इसी पॉइंट पे लिख देता हूं, चलिए कि सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपके पास सरफेस एरिया आएगा वो आएगा सरफेस एरिया, वो आएगा बेटा एस और इंटीग्रेशन डी एस, यानी कि सॉरी ये कैपिटल ए और डी ए, और डी ए की वैल्यू ये है आपके पास, तो डी ए की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे दिखाऊं तो ये आ जाएगा कितना, डी ए की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यू आई है किसकी, एरिया की। अगर आप देखिए इस एरिया में मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए स्ट्रिप तो ऐसी कटेगी, तो स्ट्रिप में देखिए ये डी थीटा, तो सबसे पहले स्ट्रिप कहां से कटेगी, यहां से कटेगी। तो यानी कि ये जो एंगल है यहां से यहां तक ये चेंज हो रहा है, कहां से लेके 0 से लेके 5 तक, कहां से हो रहा है 0 से लेके 5 तक। तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू ये रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, और एक क्या रहेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 5 हो जाएगी, लिमिट 0 से लेके 5। इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा एरिया इक्वल टू, या यहां लिख देता हूं एरिया इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि कॉस 5 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ये आपके पास आता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एरिया जो मेरे पास आएगा वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5, ये आपके पास आ गया क्या, सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया। किसका, ये सरफेस एरिया कैलकुलेट हुआ है पूरे कोन का। तो पूरे कोन का मतलब इस टाइप के कोन का वो कितना, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5। ठीक है बेटा, तो ये हमने कैलकुलेट किया सरफेस एरिया। बहुत आराम से देखिए, नहीं समझ आता तो आप मुझसे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अब आप हमें निकालना है क्या, रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ कोन एंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल ये होता है 3D में। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल जो होता है वो क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है ओमेगा इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था डेल्टा ए या फिर डी ए इंटू आर स्क्वायर, ये होता है डी ए इंटू आर, थोड़ी देर पहले बताया था कि ओमेगा क्या होता है, सॉरी बेटा डी ए अपॉन आर स्क्वायर ये बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब मैं डेल्टा ए की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा तो ओमेगा क्या लिख दूंगा, ए अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिख दूंगा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं इसकी जगह ए की जगह ये पुट करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया की जगह ये पुट कर देता हूँ तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर, आर से आर क्या वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आर से आर कैंसिल आउट, तो फाइनली जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ओमेगा इक्वल कितना है बेटा 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कितना आएगा बेटा कॉस 5, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। कितना आया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5। तो मैं थोड़ा जगह कम है यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, देखिए कैसे, ये आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्या लिखूंगा, ओमेगा इक्वल 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया मेन। ठीक है बेटा, बहुत आराम से देखिए, अच्छे से समझिए, नहीं समझ आता है तो आप मुझसे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, किसी भी सॉलिड कोन का या किसी भी कोन का जो आपके पास सॉलिड एंगल होता है वो होता है ओमेगा, जबकि फाई क्या होता है, ये होता है आपके पास हाफ एंगल। तो ये रिलेशन आ गया किसमें, रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल बोले तो फाई
और सॉलिड एंगल बोले तो ओमेगा, तो ओमेगा और फाई में रिलेशन आ गया। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इसके क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं गॉस थ्योरम में। वो क्या है? रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल। रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सॉलिड एंगल क्या होता है? ओमेगा। ये हमें इन दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत आसान है कैलकुलेट करना। मान लीजिए आपके पास ये चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चारों तरफ निकल रही हैं। आपको पता है ये 3D में होता है। 3D में होता है तो आप इसको यहां से यहां तक एक सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से यहां तक भी एक सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से आप सरफेस, इमेजिनेशन सरफेस बना सकते हैं गॉस थ्योरम की तरह। तो ये आपके पास ये आ गया। अगर बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर आप एक एलिमेंट ले लीजिए, तो इस एलिमेंट का जो एरियल वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है। तो इनके बीच एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? r। तो अब देखिए मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। तो आप क्या लिखोगे? E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखोगे। अब लिखोगे एंड पासिंग फ्लक्स फ्रॉम एरिया, ये वाला एरिया जो है, तो वो कितना होगा? फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 0, और ये डी ए है और ये डी फाई है, तो इंटीग्रेशन टर्म आएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, और डी ए का क्या हो जाएगा? ई ए आ जाएगा बेटा ये। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर ये वैल्यू आ गई है। अब सॉलिड एंगल कैसे बनेगा मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा यहाँ पे ये सॉलिड एंगल कुछ इस टाइप से बनेगा, ये जो बनेगा ऐसे, ये है ओमेगा। क्या है बेटा? ओमेगा। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या बताता हूँ? डेल्टा ए अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब अगर हम फ्लेक्स निकालना तो ई का फॉर्मूला तो ये हो गया, तो रख दीजिए फाई ई इक्वल टू, ई का फॉर्मूला क्या था? क्यू अपॉन में 4πε0 इंटू 1/r² इंटू ए। ठीक है बेटा। अगर आप देखें तो मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन में 4πε0 इंटू में ए अपॉन r²। ये इसको आप डी ए रहने दीजिए और ये डी ए रहने दीजिए। ठीक है। तो आप देखें तो ये वाली टर्म क्या बन जाती है? ये वाली टर्म बन जाती है ओमेगा। क्या बन जाती है? ओमेगा। तो ये टर्म जो बन जाएगी वो ओमेगा बन जाएगी। तो इसका मतलब फाई ई इक्वल कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन में 4πε0 इंटू ओमेगा। ये किस में रिलेशन बन गया? फ्लक्स में और सॉलिड एंगल में। और याद रखना ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 4π होती है, स्टेरेडियन इन कंप्लीट 3D। इन कंप्लीट 3D बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम किसी भी सॉलिड एंगल का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्लक्स। अब वो देखिए कैसे, ध्यान से देखिए बेटा। अभी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वैसे एक एग्जांपल बता दूंगा कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज था Q और यहां पे एक थी डिस्क, और यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास की थी, और ये डिस्टेंस कितनी है? x, और ये डिस्टेंस कितनी है? r है। ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास? x² प्लस r² का अंडर रूट। ये हमने आपको बताया था। और आपको पता ही कितना टफ बताया था हमने इसमें एलिमेंट
कट किया था, रिंग वगैरह कट की थी ऐसे, तो वो हर किसी के तो समझ आता नहीं है। तो इसलिए बाकी बच्चे आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यही कमाल है किसका, सॉलिड एंगल का। तो देखिए कैसे, ये क्या है, ये इसमें से एलिमेंट मत कट कीजिए, अब एलिमेंट कट करने का काम खत्म। अब ये यहां से यहां तो यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है, आर। ये एंगल मान लीजिए फाई आपको पता ना फाई कौन सा एंगल है, हाफ एंगल अगर आपको याद हो। जबकि ये एंगल क्या है, ओमेगा। क्या बेटा, ये ओमेगा। और ये डिस्टेंस क्या मानिए आपने, एक्स। तो आपको मैंने क्या बताया था, फ्लक्स पास करना है यहां से इससे। तो अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, बिकॉज ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। फाई यहां पे क्या है, फाई है यहां पर हाफ एंगल। हाफ एंगल क्यों, जो डिस्क होगी ना ऐसे, जो डिस्क होगी वो आपके पास ऐसे 3D बनाएगी यहां से यहां तक। तो ये वाला जो एंगल होगा वो फाई, और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ओमेगा। ठीक है बेटा, ये ओमेगा का फॉर्मूला तो हम पहले ड्राइव करा चुके हैं उससे पहले। और हमें निकालना फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, बिकॉज फाई ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू ओमेगा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब देखिए बिना इंटीग्रेशन के यहां से कुछ नहीं, ये दो फॉर्मूले याद रखने, ये और ये। अब ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स 2 लाइन में आ गया, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। ये फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, 2 पाई से 2, यानी कि फाई ई इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। ये फ्लक्स आ गया। और कॉस फाई की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस फाई की वैल्यू क्या, कॉस फाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने वीडियो में स्टार्टिंग में जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं वहां कितना हमने बड़े मेथड से किया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके, और यहां हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस। तो सॉलिड एंगल का सबसे अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपको सॉलिड एंगल आ गया तो समझ लीजिए कि आप किसी भी शेप से फ्लक्स पास कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया, देखिए कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, केवल 2 फॉर्मूले यूज करें, एक ये और एक ये फॉर्मूला और आपके पास ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास सिंपल आंसर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अब देखिए गॉस थ्योरम से मैं दूसरा भी करके दिखाता हूं, किसका, लेटरल सरफेस वाला। तो देखिए वो कैसे करेंगे, किसका यूज कर रहा हूं, सॉलिड एंगल और गॉस का। तो देखिए सॉलिड एंगल और फ्लक्स में क्या है, आपको पता मैंने एक ये बनाया और यहां पर ये कैलकुलेट किया, यहां पर मैंने एक चार्ज रखा था और ये डिस्टेंस कितनी मानी थी आपके पास, यहां से यहां तक की एल मानी थी। ठीक है ना, और यहां पे एक रिंग कट करी थी। लेकिन आप खुद सोचिए, यहां एक चार्ज रखा हुआ है, फ्लक्स यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, यहां से ऐसे यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, यहां से पास होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से तो फ्लक्स चारों तरफ पास होता है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट यूज कर सकता हूं किसको, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू कितना बताया था हमने, क्यू अपॉन में 4 पाई या फिर अभी देखिए एक डिस्क का हमने क्या बताया था, एक डिस्क की वजह से जो बताया था वो बताया था क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और डिस्टेंस एक्स है, ये हमने आपको बताया था। अब यहां देखिए यहां कितने डिस्क है, एक डिस्क ये है, एक डिस्क ये है, तो कितनी है, 2। तो अगर मैं बात करूं पूरे में से ये दोनों को माइनस कर दूं तो अब आपके पास आएगा फ्लक्स पासिंग फ्रॉम लेटरल सरफेस। कौन सा सरफेस, लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस से कैसे निकालोगे, टोटल कितना है, तो ये आ जाएगा फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल तो कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माइनस मैं लिख दूं फ्लक्स फ्रॉम टू डिस्क, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये कितने 2 है, तो यहां पे लिख दिया 2 और इनटू क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा फाइव ई इक्वल कितना आ गया बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइव इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आप बाद में पुट कर सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है, L/2, कितनी है, L/2। तो आप देख सकते हैं जो हमने ड्राइव कराया था वो यहां से भी आ गया। तो मतलब देखिए चारों तरफ से पास हो रहा था, इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये लेटरल सरफेस से आ गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना। तो सॉलिड एंगल से अगर आप जाएंगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। चलिए एक दो एग्जांपल और कराता हूं। एक दो एग्जांपल वो कैसे हो सकते, देखिए मान लीजिए कि आपके पास चार्ज कहां रखा हुआ है, सपोज चार्ज रखा हुआ है क्यूब के सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर। आपसे पूछेगा फ्लक्स फ्रॉम वन फेस, फ्रॉम वन फेस से फ्लक्स बताना है। तो सबसे पहले बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सॉलिड एंगल से करोगे तो आसान रहेगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, ये होता है। क्योंकि यहां पर तो कोई फाई वाई बन नहीं रहा, डिस्क की तरह कोण नहीं बन रहा है, तो यहां पर तो सिंपल ये यूज हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। अब आप देखिए चार्ज यहां रखा हुआ है, आपसे पूछा एक फेज से। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल जो एंगल है वो कितना, 4 पाई है, ठीक है। तो यानी कि 6 फेसेस में 6 जो फेसेस हैं वो कितने एंगल को कवर कर रहे हैं, 4 पाई को। कितने एंगल को कवर कर रहे हैं, 4 पाई को। तो एक फेस में कितना एंगल कवर हो रहा होगा, एक फेस में हो रहा होगा 4 पाई बाई 6। तो इसका मतलब यहां वैल्यू पुट कर दो। तो इसका मतलब फाई ई की वैल्यू कितनी है, फाई ई की वैल्यू आई क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4 पाई बाई 6। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो कितना है, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास फ्लक्स आ गया, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में जाऊं, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दूं इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दूं कि ये और ये आपके पास शेडेड एरिया, ये वाला, यहां चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बेटा, सॉरी यहां चार्ज रखा हुआ है, और आपसे पूछेगा शेडेड एरिया से फ्लक्स पास करो। किससे बेटा, शेडेड एरिया से। तो अगर आप शेडेड एरिया से फ्लक्स पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहां पर अगर आप देखें तो शेडेड जो एरिया है वो केवल एक फेस पर है। कितने फेस पर है, एक फेस पर। आपसे पूछ रहा है फ्लक्स पासिंग फ्रॉम शेडेड एरिया। तब आप सबसे पहले ये देखिए कि शेडेड जो एरिया है वो कितने फेस में है, वो एक फेस में है, और एक फेस से जो फ्लक्स पास होता है वो ये रहा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, ये है। अब आप ये देखिए, दूसरा पहला पॉइंट तो ये हो गया। अभी मैंने निकाला पूरे एक फेस से, तो पूरे फेस से तो ये आता है। अब आप ये देखिए एक फेस में अगर आप देखो तो 1 2 3 4 ऐसे हैं, एक ये 2, ये तो क्या आपके पास नॉन शेडेड, और ये क्या आपके पास शेडेड है। तो अगर चारों से 4 की जगह 1 से पास करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वही सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है कि कंप्लीट शेडेड एरिया से क्या होता है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए फाई डैश इक्वल टू क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। 1/4 क्यों, आपको पता है कैसे, क्योंकि यहां पर आप देखें तो इसके 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। तो हमें बताना एक फेज से। अगर 4 से पूछता, 4 शेडेड एरिया से पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन एक से पूछा तो ये 1 कितना आ जाएगा 4। तो ये आंसर कितना है, फाई डैश इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये ना समझ आए
तो आप मुझसे कॉल करके जरूर इसको डिस्कस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखिए। तो सॉलिड एंगल का सबसे अच्छा कमाल यही है कि सॉलिड एंगल से हम बहुत सारी चीजें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सोचना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये, मान लीजिए 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये आपके पास है। लेकिन अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी वैल्यू दे दी कि E = E0 x², तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे E = E0 x², यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो यहाँ पे ये जो फील्ड है ये वेरिएबल है, जबकि यहाँ पे जो फील्ड क्या है वो कैसा है, कांस्टेंट है। इतना है तो वो इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास करते हैं, कैसे पास नहीं करते। तो एक सिंपल सा मेथड है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई ये बोलता है कि y एक्सिस और x एक्सिस में सपोज ये आपके पास एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है या क्यूब रखा हुआ सपोज ये, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहां से फ्लक्स पास होगा, यहां से फ्लक्स, यहां पे देखो इसका एरियल वेक्टर कितना है, ऐसे है, जबकि इसका एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है। इसका एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है। तो देखो ध्यान से, अगर आपके पास एरिया वेक्टर की बात आती है तो फ्लक्स नेगेटिव और पॉजिटिव भी कंसिडर होते हैं। अगर यहां बात करते तो यहां इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, यहां इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, यहां इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, और इसका एरिया वेक्टर नीचे है। यहां बात करते समय तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, और अगर इसका बात करते तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। ठीक है बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स है यहां से तो 90 डिग्री है, तो यहां से फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स कहां से पास होगा, इस वाले सरफेस से, और कहां से पास होगा, इस वाले सरफेस से। क्यों, क्योंकि बाकी जितने सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है। तो ध्यान रखना, ये वाला फेस और ये वाला फेस, कितने फेस होते हैं टोटल फेस होते हैं 6। अगर 6 फेस की बात करो तो इन दोनों फेस से पास होगा। लेकिन यहां भी एक गड़बड़ आ रही है, क्या कि यहां इलेक्ट्रिक, यहां पर देखो तो यूनिट वेक्टर ऐसे है एरिया का, और यहां यूनिट वेक्टर एरिया का ऐसे है, ठीक है। जबकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होंगी और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे पास होंगी। तो देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये इधर है, तो इसका मतलब ये फ्लक्स यहां पे फाई का फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा। तो यहां थीटा कितना आता है, यहां थीटा है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। तो यहां फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव EA, कितना होगा, नेगेटिव EA। और अगर मैं यहां की बात करता हूं तो यहां थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो यहां फ्लक्स क्या आएगा, फाई = EA, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं फाई इन, इसको क्या बोलते हैं, फाई आउट। फाई इन फाई आउट, ये आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बेटा, तो जब हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो टोटल फ्लक्स जो आता है फाई E = वो आता है φ1 + φ2। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं फाई E = φ1 कितना, -EA, और प्लस में कितना, EA। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो फेस है, ये फेस अलग डिस्टेंस पर है और यहाँ अलग डिस्टेंस पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये मेरा एक तरीका बताने का, बस इसको हटा दीजिए। तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे है, यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स है। तो फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। भाई यहाँ मैंने बता दिया नेगेटिव क्यों है और यहाँ मैंने बता दिया पॉजिटिव क्यों है। अब फ्लक्स, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स निकालना हो तो फाई का फॉर्मूला याद रख सकते हैं डायरेक्ट,
फाई इक्वल्स टू फाई आउट माइनस फाई इन, ये आपके पास फ्लक्स निकालेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिए, फाई आउट माइनस फाई इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़ा समझ तब आएगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन को लेकर एक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड varying according to a given equation, और वो इक्वेशन क्या है, E इक्वल E नॉट एक्स स्क्वायर, ये दे रखी है। ठीक है बेटा, और आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्यूब, और यहां आई कैप बोलो तो एक्स एक्सिस में, फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड ए, ये दे रखा है। ठीक है ना, और क्वेश्चन आपको डिफाइन है साइड कैसे, डायरेक्ट डायग्राम बना हुआ कैसे, ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। और डायग्राम में बोला हुआ है कि जो पहली साइड है, यानी कि जो आपके पास ये वाली जो साइड है, ये जो ये वाला फेस है, वो 2a की दूरी पर है। कितने पर? 2a की दूरी पर, जबकि ये वाली जो साइड है हर किसी की वो क्या, a है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए E का फॉर्मूला क्या, सॉल्यूशन लिखूंगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन पर अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले ध्यान रखिए फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई आउट माइनस फाई इन, ये होता है फाई आउट माइनस फाई इन। तो अब आप देखिए सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं फाई इन बोले तो ये वाला जो सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कहां, एक्स एक्सिस में है, यहां पर गिवन है। तो ये वाले जो सरफेस है, ये वाला जो एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, इन दोनों से पास होगा, बाकी से क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तो फाई इन निकाले, तो फाई इन का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, ये होता है, या ई डॉट डी ए, और कॉस 0, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था नॉर्मल वेक्टर इधर है, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, वरना तो आप सीधा ये लिखिए। तो फाई इन इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए कॉस। तो ई कितना, ये माइनस समझ गए ना क्यों आया था, क्योंकि वो एक नेगेटिव था, अपने आप ही मैंने इसको फॉर्मूला बना दिया। तो लेकिन अगर आप जाते कि नहीं सर आप इसको ऐसे ही बता दीजिए, तो मैं इसको बता देता हूं। ये वाला सरफेस है, अगर इस वाले सरफेस की बात करते हैं तो यहां पर ये नॉर्मल वेक्टर है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना है, इन दोनों के बीच एंगल है 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। तो मैं निकाल लेता हूँ फाई वन बोल लीजिए, चाहे फाई इन बोल लीजिए। तो फाई इन का फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट डी ए, और ये क्या होगा, कॉस थीटा इंटीग्रेशन। तो आ गया फाई इन इक्वल कितना आएगा, ई कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 180 डिग्री है, तो ई और डी ए और कॉस की वैल्यू क्या होगी आपके पास, कितना बेटा, 180 डिग्री, और डी ए का क्या हो जाएगा, ए। तो फाई इन जो आएगा, और ई का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ई नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर। सॉरी बेटा, कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो एक्स की वैल्यू क्या है, अब आप देखिए ये एक्स तो वेरिएबल है, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो यानी कि मैं फाई इन लिख सकता हूं कितना, फाई इन कितना लिख सकता हूं, ई नॉट कितना आ जाएगा, 2a की पावर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और -1, ये आपके पास आता है। तो जो फ्लक्स आता है फाई इन वो कितना आता है, वो आता है आपके पास 4 ई नॉट ए की पावर 4 माइनस में, ये आपके पास आता है फ्लक्स। ठीक है बेटा, तो ये फ्लक्स फाई इन आ गया, इक्वेशन 1 बन गई। अब ध्यान रखना,
ये पहला वाला सरफेस तो कितनी दूरी पर था, 2a दूरी पर, लेकिन ये वाला सरफेस कितनी दूरी पर है, ये वाला सरफेस है आपके पास a दूरी पर, तो यहां से कितनी दूरी होगी 3a, क्योंकि यहां पर x जो है इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ चेंज हो रहा है। तो मैं डायग्राम मिटा देता हूं, तो आगे चलता हूं। वो क्या आएगा देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला सरफेस ऐसा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे है, मतलब फील्ड, और एरिया ऐसे है, तो यानी एंगल क्लियरली यहाँ पे कितना है 0 डिग्री है, और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो x की वैल्यू कितनी है 3a है। कितनी बेटा 3a। तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट फाई आउट, क्या लिखूंगा फाई आउट कितना होगा E डॉट a, ये लिख देता हूँ डायरेक्ट। E की वैल्यू कितनी आएगी, E की वैल्यू आपके पास है E नॉट एक्स स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर। तो फाई आउट जो आपके पास आएगा, E की वैल्यू कितनी है E नॉट एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 3a, तो यानी कि E नॉट 3a का होल स्क्वायर और a स्क्वायर। तो फाई जो आउट की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 3 9 E नॉट a की पावर 4। ये इक्वेशन के आगे 2। तो हमने आपको क्या बताया था, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैसे पास होगा, टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो होगा फाई इक्वल्स टू फाई इन प्लस फाई आउट। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं साइन यहां लेकर चल रहा हूं तो आपको ऐसा ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं साइन लेकर नहीं चल रहा हूं, अगर मैं साइन पहले से ही मेंशन कर रहा हूं, यहां पर मैं साइन बिल्कुल मेंशन करके ले रहा हूं, तो फिर टोटल फ्लक्स लिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहां भी प्लस लिखता और यहां भी प्लस लिखता तो मैं यहां फाई आउट माइनस फाई इन कर देता, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई इन कितना, फाई इन ये रहा -4 E नॉट a की पावर 4 और प्लस 9 E नॉट a की पावर 4। तो जो आपके पास फ्लक्स आता है टोटल वो कितना आता है 5 E नॉट a की पावर 4। ये आपके पास फ्लक्स का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो याद रखना फ्लक्स हमेशा क्या होता है 5 1 + 5 2, लेकिन ध्यान रखना अच्छे से, फिर आपको साइन स्टार्टिंग में ही लेकर चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ 180 डिग्री और यहाँ क्या था 0 डिग्री। ये आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आई कितनी 5 E नॉट a की पावर 4। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि चार्ज कितना होगा। चलिए, चार्ज अगर बात करेंगे तो चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं। अब आपके पास अगर फ्लक्स की वैल्यू आ जाए तो आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो बेटा अब आप समझ गए होंगे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास हम करते हैं। अब मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे भी शेप और डिस्कशन आएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए फिर हम एक टर्म पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। क्या पढ़ेंगे, सॉलिड एंगल। और वो सॉलिड एंगल कैसे पढ़ेंगे और सॉलिड एंगल का रिलेशन क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा।